तो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। और 10 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं हमारी अभ्यास सीरीज को लेके। आज हमारी अभ्यास सीरीज देखिए, टॉपर वाली अभ्यास सीरीज का 22 पार्ट है, 22 चैप्टर है और टॉपिक वही चल रहा है, परसेंटेज। और ये टैगलाइन आप ना भूलें, बार बार नहीं बताऊंगा, आज नाम भी नहीं लेंगे इसका। ठीक है, आप बताएंगे कमेंट करके कि टैगलाइन क्या है। ये आपका काम है, जितने बच्चे देख रहे हैं उतने सभी। परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं, परसेंटेज का लोगो हमने दिया है यहाँ पे। 22nd क्लास है, बढ़ते हैं आगे। और फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने आ गया है वो ये है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी फर्स्ट इंक्रीज बाई 10% and then decrease by 20%, the net decrease in the population is। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन में आपको पॉपुलेशन को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको। लेट the population of city is equals to 100 मान लीजिए आप इसको। 100 पॉपुलेशन है, फिर वो क्या बोल रहा है, ये हमने लेट किया है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%। तो देखो इंक्रीज कितना हुआ, 10%। पहले 100 थी, 100 का 10% कितना होता है सबको पता है भाई। 100 का 10% हो जाएगा भाई, 10 था, परसेंट हटाने के लिए अपॉन में 100 लगा और निकालना किसका था, 100 का ही। तो 100 का 10% 10 ही होता है, ये सबको पता है। तो पॉपुलेशन क्या हो गया, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन क्या हो गया, इंक्रीज्ड पॉपुलेशन आपका हो जाएगा 100 + 10 दैट इज 110, 110। ये आपका इंक्रीज पॉपुलेशन हो गया, 10% इंक्रीज हुआ है। हमने एज्यूम किया था 100 में 10% इंक्रीज हो गया तो 110 होगी पॉपुलेशन। अब सेकंड क्या बोल रहा है, देन डिक्रीज बाय 20%। अब डिक्रीज हुई है तो पॉपुलेशन पहले इंक्रीज हुई है फिर डिक्रीज हुई है। तो एक बात बताओ, अब जो ये डिक्रीमेंट हुआ है या कम हुई है पॉपुलेशन, वो 100 पे होगी या 110 पे होगी। देखो साफ साफ लिखा है इसने, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो फर्स्ट इंक्रीज दैट मींस अब जो कैलकुलेशन होगी वो 110 पे होगी, 110 पे होने वाली है। अब डिक्रीमेंट कितना हुआ है, डिक्रीज हुआ है 20%। और 20% किसके ऊपर हुआ है, 110 के ऊपर। तो डिक्रीज पॉपुलेशन कितनी हो गई, 20% निकाल लो। और 20% किसका निकालना है, देखो परसेंट हटाया, अपॉन में 100 तो लगा दिया है, बट निकालना किसका है 20%, अभी बताया था 110 का। क्योंकि वो बोल रहा है कि पहले इंक्रीज, फिर उस इंक्रीज हुई पॉपुलेशन पे क्या हुआ, डिक्रीमेंट लगा। 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 इंटू 11 दैट इज 22। कितना हो गया, 22। 22 क्या हो गई, डिक्रीज। तो अब डिक्रीज पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, टोटल डिक्रीज्ड या टोटल पॉपुलेशन आफ्टर डिक्रीज, ऐसे लिख लो, टोटल पॉपुलेशन ब्रैकेट में लिखो आफ्टर डिक्रीज्ड। तो 110 थी पहले, उसमें से 22 डिक्रीज हो गई, दैट मीन्स 88। और हम पहले क्या लेके चले थे, 100 लेके चले थे, 88 हो गई। तो कितनी कम हुई है, 12 कम हुई है। और जब 100 पे बात करो ना, 100 पे बात कर रहे हैं ना, तो जो भी 12 है ना उसके पीछे परसेंट लगा दो भाई। 100 के लिए अगर हम नंबर की बात करें या परसेंट की बात करें, सब इक्वल होता है। 100 का 12% भी 12 होता है और 12 वैसे भी 12 होता है। तो कितना डिक्रीज हुआ, 12% का। समझ में आई बात। पहले पॉपुलेशन हम 100 एज्यूम करके चले थे, इंक्रीज होने के बाद में वो 110 हो गई, फिर डिक्रीज हुई 110 के ऊपर ही 20%। तो 22 लोग कम हो गए, उनको जैसे माइनस किया 88 आ गया। स्टार्टिंग पॉपुलेशन 100 थी, बाद में 88 है। तो डिक्रीमेंट कितने का हुआ, 12 लोगों का, 12% का।
इस तरीके के क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे और इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करेंगे, इफ अ नंबर is increased by 20% then decrease by 20%, the net increase or decrease percent will be। अब सबसे पहले तो लोगों को क्या दिखता है कि सर पहले 20% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, फिर 20% डिक्रीज हो गया, इंक्रीज माइनस डिक्रीज जीरो, खत्म कहानी। तो वो करते हैं नो चेंज। ये लो सर, ऑप्शन वाले में तो सीधा मार के आ जाते हैं, और वहां पे क्या हो जाता है, तूने कहा नो चेंज, वो लिखता है नो नंबर, तुझे इसका नंबर नहीं मिलेगा बेटे। क्यों? क्योंकि अगर सबसे पहले इंक्रीज हो रहा है एंड देन डिक्रीज, तो जो डिक्रीमेंट होगा ना वो इंक्रीमेंट हुए हुए अमाउंट के ऊपर होता है। अगेन देखते हैं, आइए कैसे करना है। तो सबसे पहले तो लेट अस एज्यूम नंबर कितना हो गया 100, अब इंक्रीज हो रहा है 20%, 20%। अब मुझे दोबारा हर बार ये बतानी नहीं पड़े कि भैया 100 मान रहा हूं तो 100 का 20% 20 ही होता है। तो इंक्रीज नंबर क्या हो जाएगा, या नंबर आफ्टर इंक्रीज्ड, इंक्रीज नंबर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 100 प्लस 20, क्योंकि 100 तो पहले से था और 20% इंक्रीज हो गया तो 120 हो गया। अब देखो उसके बाद में अब क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज कितना हो रहा है 20%, और वो डिक्रीमेंट होगा किस पे, इस अमाउंट पे या इस अमाउंट पे, इसने साफ साफ दे रखा है पहले इंक्रीज होता है एंड देन डिक्रीज, तो वो डिक्रीमेंट इस इंक्रीज्ड अमाउंट पे होगा। इन क्वेश्चन की यही चीज है या यही की है कि जो वो डिक्रीमेंट हो रहा है ना वो आपका इंक्रीज्ड अमाउंट पे होगा। बस ये बात जिसने पकड़ ली ना उसका क्वेश्चन 95% चांस से गलत नहीं होगा। अब 20% निकालना है किसका, 120 का, तो 20% हटाने के लिए अपॉन में 100 लगाया, 120 का निकालना है, जीरो से ये जीरो कैंसिल, जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो 2 इंटू 12 दैट इज 24। तो अब 24 डिक्रीज करना है, तो भैया डिक्रीज नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज्ड नंबर कितना हो जाएगा 120 माइनस 24 दैट इज 96। नंबर में 100 लेके चला था, हो गया 96, तो क्या हुआ 100 माइनस या 96 में से 100 में से कितना अपन माइनस करें वो देख लो, 4 माइनस हो रहा है ना, 100 लेके चला था 96 आ गया, तो दोनों को माइनस करोगे तो पता चल जाएगा 4%, और 4% क्या हो रहा है 96 हो रहा है ना, कम हो रहा है, क्या हो रहा है कम हो रहा है। देखो एक्चुअल में इसकी कैलकुलेशन ऐसे होती है, 96 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 4, और फिर वो माइनस का 4%। अब यहाँ पे जो माइनस है ना, तुम्हें लग रहा है कि माइनस नेगेटिविटी को शो कर रहा है, नहीं, माइनस यहाँ पे ये शो कर रहा है कि डिक्रीमेंट हुआ है। यहाँ पे माइनस नंबर को माइनस को शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो माइनस शो किसको कर रहा है, डिक्रीमेंट को, ओवरऑल डिक्रीमेंट को। जो डिक्रीमेंट है, जो हास है, जो कमी हुई है, उसको यहाँ पे माइनस बाबा शो कर रहे हैं, माइनस दादा शो कर रहे हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा 4% डिक्रीज। सी विल बी द मोर करेक्ट आंसर या बेस्ट करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 8 क्वेश्चन, अगेन सेम। समीर परचेज्ड अ पेयर ऑफ शूज for 1344 including GST. If the sale price of the shoes is 1200 then the rate of GST। ठीक है, वैसे तो अगर मैं जीएसटी की बात करूं, अगर आपके जीके के पर्पज से, तो जीएसटी जो लगती है वो कितने परसेंट लगती है, 18% लगती है। ठीक है, जीएसटी का जो मार्क है वो 18% है, कि कोई भी चीज आप लोगे उसके ऊपर टोटल 18% का जीएसटी लगने वाला है। लेकिन ये मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे जीएसटी की बात सीधी की है, तो हमें पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। 18 तो क्या है, आंसर है भाई, जीके के पर्पज से, सामान्य ज्ञान के हिसाब से। लेकिन हमें निकालना क्या है,
हमें निकालना है कि क्वेश्चन के अंदर कितना है, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखते हैं 134 क्या है, इंक्लूडिंग जीएसटी है, इंक्लूडिंग जीएसटी है। तो भाई कर लेते हैं, ये आपका और ये प्राइस है आपका, है ना। तो जीएसटी अमाउंट कितना हो गया भाई, प्राइस ऑफ शूज प्लस जीएसटी, यही तो टोटल बिल में लिखा होता है ना। आपको जो दुकानदार बिल देता है ना, एक तो पक्का बिल लिया करो, उसमें क्या होता है पता है, अगर आपको सपोज वो अमाउंट देता है ना, तो 1200 का 1200 उसकी जेब में चला जाता है, उसको टैक्स नहीं भरना पड़ता उसका। और अगर आप पक्का बिल लेते हो तो फिर आपका बिल कुछ ऐसा बनता है। तो आप क्या करते हो, ये चीज बचाने के चक्कर में इस चीज का गोलमाल कर देते हो, जो कि कतई सही नहीं है। आपको लगता है कि यार मेरे फालतू में 150 रुपए लग रहे हैं, आप अपने वाले भी नहीं दे रहे उसको, भाई गवर्नमेंट को या जो सरकार का नियम है, टैक्स है, आप अपना वाला भी नहीं दे रहे ये, और जो दुकानदार कमाई से बाद में जब समअप होके वो देगा, तो आप डबल नुकसान कर रहे हो सरकार का। एक तो अपनी तरफ से कर रहे हो, एक जो दुकान वाला है उसकी तरफ से कर रहे हो, ठीक है। तो इसमें सुधार करें। अब देखें तो जीएसटी कितनी लगी भाई, एक्चुअल प्राइस कितना है 1200, और उसने इंक्लूडिंग जीएसटी कितना दिया है 1344। तो भाई 1200 प्लस जीएसटी इज इक्वल्स टू 1344। तो जीएसटी की वैल्यू कितनी आई प्यारे बच्चों, 1344 माइनस 1200 यानी कि 144 आरएस, ये आपकी जीएसटी की प्राइस आई है। और जीएसटी आपको निकालनी किस में प्यारे बच्चों, परसेंटेज में निकालनी है कि जीएसटी का रेट ऑफ परसेंट क्या है। तो भैया मेरे पास में जीएसटी की वैल्यू है और जो प्राइस है उसके ऊपर जीएसटी लगेगी। प्राइस कितना है 1200, तो जीएसटी अपॉन प्राइस ऑफ शू, और परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई, इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं। आइए, जीएसटी कितनी निकाली थी मैंने 144, 144 रुपए बटे में 1200 इंटू में 100, क्लियर है। अब देखिए ये 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा 144 अपॉन 12 परसेंटेज आ जाएगा यहाँ। और सबको पता है प्यारे बच्चों कि ऊपर जो है ना 144, ये 12 का स्क्वायर होता है, कैंसिल मार दो इसको ऐसे करके, तो आएगा प्यारे बच्चों क्या 12%। भाई ये 12 का स्क्वायर होता है, जैसे कैंसिल मारोगे यहाँ 12 आ जाएगा। तो 12% क्या है यहाँ पे, जीएसटी है। और जीएसटी वैसे कितनी होती है 18%, 18% लगता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। तो देना चाहिए टैक्स आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 9th क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ अ नंबर इज इंक्रीज बाय 30% एंड देन डिक्रीज बाय 30%, द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट विल बी। अब देखो इतने क्वेश्चन करने के बाद में आपको पता हो चली गया कि बेटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। सबसे पहले तो ये बताओ, तो आपको पता लग गया कि पहले इंक्रीज हो रहा है, बाद में उतना का उतना डिक्रीज हो रहा है ना, दैट मींस ओवरऑल तो डिक्रीज होगा। अब कितना होगा वो निकाल लेते हैं। लेट अस एज्यूम जो आपका नंबर है वो कितना है 100, और इंक्रीमेंट कितना हुआ है या इंक्रीज कितना हुआ है 30%। अगेन जो पहले वाले 6th और 7th क्वेश्चन की थे ना वैसा ही है, इंक्रीज कितना हुआ है 30%। तो 30% कितना होता है 100 का 30 होता है, तो इंक्रीज्ड नंबर क्या हो जाएगा 100 प्लस 30 दैट इज 130। ठीक है भैया, हो गया ये। अब डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट कितना हो रहा है, तो डिक्रीमेंट हो रहा है प्यारे बच्चों कितना 30%, वो भी, बट डिक्रीमेंट किस अमाउंट पे लगेगा, की क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की चाबी क्या है, ये 130 डिक्रीमेंट लगेगा किस पे, इस अमाउंट पे लगेगा सर, क्योंकि पहले हो रहा है इंक्रीज फिर आ रहा है डिक्रीज, तो इंक्रीज हुए हुए अमाउंट पे डिक्रीमेंट लगता है। ये बात गला फाड़ फाड़ के इतनी बार बता दी आपको, भूलना मत, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर आओगे।
डिक्रीज कितना हो रहा है 30%, तो 30/100 इंटू 130, 0 से 0, 0 से 0, तो 3 इंटू 13 दैट इज 39। तो नंबर में डिक्रीमेंट कितना हुआ 39। तो डिक्रीज नंबर कितना हो जाएगा, डिक्रीज्ड नंबर वा कितना वा 130 था, उसमें से 39 डिक्रीज हो गया दैट इज 91। हम लेके चले थे 100, आ गया 91, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, माइनस का 9 यानी -9%। हमेशा जब हम कोई चीज के अंदर निकालते हैं ना कि भाई ओवरऑल क्या हो रहा है, तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन निकालते हैं, चाहे हम बात करें फिजिक्स की, चाहे बात करें मैथमेटिक्स की, वो हमें सब टाइप के रिजल्ट दे देता है। हम फाइनल करते हैं 91 आया, इनिशियल लेके चले थे 100, तो आता है माइनस का 9%। तो 9% तो क्या दिखा रहा है वो इसमें कि भाई 9% का चेंज हुआ है, और जो ये माइनस है ना, ये माइनस दिखा रहा है कि डिक्रीमेंट हुआ है, ये माइनस दिखा रहा है कि डिक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो ऑप्शन ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो प्लस होता है या कोई साइन नहीं होता है, सीधा 10%, 15%, 20% लिखा हुआ होता है, वो तो दिखाता है कि भाई इंक्रीमेंट हुआ है इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर। और अगर माइनस आया है ओवरऑल के अंदर, तो वो माइनस किसको शो करता है, डिक्रीमेंट को, या फिर हमारे कमी को शो करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 10th क्वेश्चन क्या है, इफ एन एनुअल एग्जाम शुभम गॉट 510 मार्क्स आउट ऑफ 725, हाउ मच अप्रोक्सीमेट परसेंट डिड ही गेट इन एग्जाम। परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज क्या होता है, शुभम्स मार्क्स, तुम लोगों का रिजल्ट आता है तो तुम क्या करते हो, जैसे तुम्हारा रिजल्ट सपोज तुम्हारा नाम जो भी है, तुम सपोज अंकुश क्लास ले रहा है या अनुज क्लास ले रहा है या कोई भी बच्चा XYZ क्लास ले रहा है, तो उसके जितने मार्क्स उसने किए, गॉट किए, गेट किए, अपॉन में टोटल मार्क्स इनटू 100, ये परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। तो शुभम के मार्क्स कितने हैं 510, लिख दो भाई। टोटल मार्क्स कितने हैं, ज्यादा बड़ा हो गया ना, अपॉन जो है छोटा कर लेते हैं। तो शुभम के मार्क्स हैं 510, टोटल मार्क्स है 725, और हमारे जो 100 है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो नीचे 25 है, तो 25 की टेबल से कैंसिल मारते हैं सीधा, इसको आओ सीधा कैंसिल मारते हैं। 25 की टेबल से कैंसिल मारा, ये हो गया 4, कितना हो गया 4। इस नीचे वाले को कैंसिल मारो, कितना होता है, 25 की टेबल से मारोगे, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 9, 29। तो 510 इंटू 4/29, 510 को कर दोगे आप इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2040/29। तो अब आंसर देखते हैं इसका। देखो 20 में तो 29 का जाएगा नहीं, तो मुझे पहले इस पूरे 204 में लगाना पड़ेगा, और 204 में कितने टाइम जाएगा भैया, ये जाएगा आपका 6 टाइम। कितने टाइम जाएगा, आओ लगा लेते तुम्हारे लिए, तुम कहोगे गुरुजी लगा के ही बता दो। 29 इंटू 6 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है 174। कितने पे आएगा 6 टाइम पे। फिर देखो 0 और ये आ जाएगा कितना 3, और ये हो जाएगा 300, कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट में देखो 0, फिर यहाँ से 17 में से ही जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो 300 हो गया। 300 में ऑलमोस्ट कितने टाइम चला जाएगा ये आपका, क्या 7 टाइम जा सकता है, क्या 7 टाइम जा सकता है, हमने कुछ गलती की है, चलिए चेक करते हैं। हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, कोई बड़ी बात नहीं है, आई कैन ऑल्सो मेक द मिस्टेक। ओके, हाँ चला जाएगा, सॉरी 203, माई मिस्टेक्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। 203 होता है 7 टाइम करने पे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात। 203 आता है 7 टाइम करने पे, 10 बचेगा, और ये ऑलमोस्ट 1/3 होता है ना, तो इट्स ऑलमोस्ट 0.103, 70.3 अप्रोक्सीमेट आंसर। तो 70.3 का अप्रोक्सीमेट परसेंट हो जाएंगे 70, ठीक है, डिवाइड मारना है बेसिकली, वो आप कर लेना। 70.33 के आसपास आएगा या 35 के आसपास आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर इसका बनेगा
70.36 के आसपास, और अप्रोक्सीमेट पूछा है तो किसके करीब है, 70 के। अगर 71 समथिंग होता तो 72 करते, बट 70.3 समथिंग है तो 70 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपकी जो अभ्यास सीरीज 22 है परसेंटेज की, वो फिनिश होती है। आज हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो एक तो इंक्रीज और डिक्रीज वाले किए हैं। उसमें एक ही आपको की ध्यान रखनी है कि अगर डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट साथ में हो रहा है ना, तो पहला स्टेप होने के बाद में जो नंबर आएगा या जो भी सिचुएशन आएगी, उस कंडीशन के ऊपर हम सेकंड कंडीशन या सेकंड जो आपको दे रखी है कंडीशन वो अप्लाई करेंगे। और परसेंटेज का फॉर्मूला आपका ये आ गया कि भाई रिजल्ट में परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और बाकी ये कर चुके हैं। ये जीएसटी वाला एक क्वेश्चन था। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, और सारे के सारे क्वेश्चन आ रखे हैं किसमें, जवाहर नवोदय क्लास में आ रखे हैं। क्लास 9 के क्वेश्चन है, हल्के क्वेश्चंस नहीं है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आरआईएमसी, आरएमएस, सैनिक, नवोदय, किसी की भी तैयारी करते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से करने हैं। यहाँ पे अभ्यास सीरीज आपकी फिनिश होती है। नेक्स्ट हम मिलेंगे अभ्यास सीरीज कौन सी, 23 के अंदर टॉपिक कौन सा, यही परसेंटेज रहने वाला है। कम से कम 25 अभ्यास सीरीज से तो परसेंटेज चलेगा ही चलेगा। फिर मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं चेंज करूं या ना करूं, और क्वेश्चन आपको करवाऊं या इसके नहीं करवाऊं, वो मेरे पे डिपेंड करता है। इज टोटली अप टू मी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहे, हंसते रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।